Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपने अगर स्क्रिप्टिंग ट्राई कर लिया, आपने मेंटल डाइट ट्राई कर लिया, आपने 10,000 एफर्मेशन भी कर लिया, आपने विस्पर मेथड और सैट्स सब कुछ करके देख लिया, yet देर इज़ नो चेंज इन द 3D, तो उसका कारण क्या है और उसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। दैट इज़ व्हाट नेवल गॉडार्ड हैज सेड। यानी कहने का मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि अगर आप एक प्लेस ऑफ डेस्परेशन से किसी चीज़ को सोचते हैं, एक प्लेस ऑफ डेस्परेशन से आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, सोचिए आप अपने आप को वहाँ पर किस पोजीशन पे रख रहे हैं। आप वहाँ पर कंट्रोलर नहीं हैं, आप ऐसी जगह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप कंट्रोलर नहीं हैं, आप वहाँ पर गॉड ऑफ द रियलिटी को प्ले आउट नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पर एक वो पर्सन है जो एट द मर्सी ऑफ 3D वहाँ पर चीज़ों को देख रहा है। यानी 3D में जब चीज़ें चेंज होंगी तब आप बिलीव करोगे कि वो मेरे पास आ रही हैं, बिना ये बात सोचे कि 3D मेरे ही इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी हूँ अपनी डिज़ायर को लैक के फॉर्म में देख रहा हूँ? यानी मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्या आप इस फॉर्म में इन चीज़ों को देख रहे हैं, या आपको जो अभाव अभी 3D में दिख रहा है उसको आप ज़ीरो इम्पोर्टेंस देके खुद को पहले प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि अगर डिज़ायर मेरे अंदर जागी है, अगर डिज़ायर मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, दैट मीन्स इसका सेटिस्फैक्शन मिलना भी निश्चित है, इसका सेटिस्फैक्शन मुझे मिलना भी 100% गारंटीड है। तो इसमें आपने इम्पोर्टेंस किसको दिया? खुद को दिया, खुद को सबसे पहले रखा आपने। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वेरिएशन और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप लोग समझने में चूक कर जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप अभी भी अपने आप को डेस्परेट स्टेट में पाते हैं, अभी भी आप कहीं ना कहीं लैक में ही जी रहे हैं कि मेरा एसपी मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में जो पैसा मुझे चाहिए था वो अभी नहीं है, व्हेन यू कीप ऑन प्लेइंग दीज थॉट्स ओवर एंड ओवर अगेन, यू आर टेलिंग योर माइंड दैट यू आर अ विक्टिम। आप 3D की मर्सी पे जिंदा हो, आप 3D के सहारे अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि 3D तो अपने आप में डेड रियलिटी है ना। 3D में जो कुछ भी आपके सामने प्रेजेंट होता है वो आप ही का तो क्रिएशन है, आपके इंटरनल थॉट्स, आपके इंटरनल अजम्पशन, आप अपने किन चीज़ों को डोमिनेंट फीलिंग बना के चलते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम खुद के बारे में क्या है, उन्हीं चीज़ों को तो 3D प्ले आउट करता है। अंडरस्टैंड? ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी। तो अगर आप मान लेते हैं, चलिए अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप एक डेस्परेट प्लेस पर हैं, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन? द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ। अगर आप खुद को विक्टिम मान रहे हैं, आप खुद को ये मान रहे हैं कि मेरे पास मेरी XYZ चीज़ अभी नहीं है, यू नीड टू रेज योर सेल्फ इमेज इन योर आइज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधार लेंगे, अपने उस वर्जन में जहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल अपनी डिज़ायर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जब आप वो वर्जन ही चेंज कर देंगे और वो पर्सन बन जाएंगे मन में ही कि मेरे पास ऑलरेडी वो मेरी डिज़ायर है। और वो कब आप मानेंगे? जब आप ये बात जानते हो कि हर एक चीज़ आपके द्वारा ही क्रिएट होती है 3D में। जब ये बात बार बार आप खुद को रिमाइंड कराएंगे कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय मी इन माई 3D रियलिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। सो ये बात अगर मुझे पता हो कि इट इज़ मी जिसके थ्रू हर एक चीज़ 3D में प्ले आउट हो रही है, जिसके थ्रू सारा रिफ्लेक्शन 3D का मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर मुझे ही सब कुछ पता है कि मैं ही कॉज हूँ, तो मुझे ही अपने आप को चेंज करना है ना, ताकि जो मिरर इमेज मुझे दिखाई दे वो बहुत बेहतर दिखाई दे। ठीक है, आप अपने बारे में क्या मानते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट प्रोजेक्टेड आउट।
तो आपको इस समय करना क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए? सिंपली आपको एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप ड्रीम लाइफ के तौर में आप अपनी 3D में चाहते हैं, अगर वो ऑलरेडी इस मोमेंट आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करेंगे? यूल बी फीलिंग लव्ड, यूल बी फीलिंग इम्पॉर्टेंट, यूल बी फीलिंग सक्सेसफुल, यूल बी फीलिंग चोजन, यूल बी फीलिंग अट्रैक्टिव, यूल बी फीलिंग कंप्लीट, राइट? ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं। देखिए, आपने सिर्फ एक सीन चेंज किया और आपको ये फीलिंग का एहसास होने लग गया। आपने खुद के बारे में एक सीन चेंज किया और ये फीलिंग्स आपके अंदर खुद ब खुद जनरेट होने लग गई। हमें इसी चीज़ का तो ख्याल रखना है, ठीक है? आपको बस वही बनना है जो आप बनना चाहते हैं। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो आपको खुद ही मज़ा नहीं आ रहा है, आप सैड फील कर रहे हैं, आप चोजन वन फील नहीं कर रहे हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से हताश हैं क्योंकि आपको जो चाहिए था वो अभी 3D में नहीं मिला है। आप सिर्फ इस परसेप्शन को चेंज कर दीजिए कि मुझे 3D पर फोकस नहीं करना है, मैं अपनी इंटरनल रियलिटी पर फोकस करूँगा या करूँगी, जिसके अंदर मैं अपने आप को क्रिएटर का दर्जा देती हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी मानती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि आई एम द क्रिएटर ना इन माई रियलिटी। तो जब मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया और वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहत के तौर पे 3D में चाहिए उनको खुद को गिफ्ट कर दिया अपनी इमेजिनेशन में कि लो भाई ये सब कुछ तुम्हारा है। आपके अंदर कौन सी फीलिंग जागृत होती हैं, कौन सी फीलिंग जनरेट होती हैं, उन फीलिंग्स पर फोकस कीजिए। दैट्स इट। आपका काम सिर्फ इतना है, आपका काम सिर्फ इतना है एज क्रिएटर। आज से आपको खुद को सबसे टॉप पर रखना है, किसी और डिज़ायर को अपने से ऊपर नहीं रखना है, चाहे वो SP हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर समय आपको ये चेक करते रहना है कि मैं इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, खुद को या सामने वाली चीज़ों को, खुद को या अपनी डिज़ायर को, खुद को या 3D के सर्कमस्टांसेस को। आंसर अपने आप मिल जाएगा कि आप डोमिनेंटली कौन सी फीलिंग, कौन से थॉट्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? आपको किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, सिर्फ खुद को सबसे टॉप पर रखना है, ये काम आपका है। ऑलराइट, तो आप डेली एफर्मेशंस में आई एम सक्सेसफुल, I am important, I am the creator of my reality and everything is always working out for me. When you start telling yourself these things over and over again, आपका internal state of mind खुद ब खुद चेंज होने लगेगा। आपका internal state of mind खुद के लिए पॉजिटिव सोचने लगेगा। आपका internal state of mind बाहरी दुनिया से ट्रिगर्ड नहीं होगा। वो 3D में खुद को विक्टिम फील कराने वाली सिचुएशन में आप लेकर खुद को नहीं आएंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, फिर बात आती है कि लेकिन अगर 3D में ही हमें रहने की आदत पड़ गई है, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं 3D से और हम बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचने लग जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेंटल डाइट पर कंट्रोल रखिए। मेंटल डाइट का मतलब क्या है? आपके अपने थॉट्स, आप किन चीज़ों को अपने माइंड को फीड करा रहे हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम की रील हो सकती है, वो चाहे लोगों की कॉन्वर्सेशन में आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, आप कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, खुद को बेहतर फील कराने के लिए आप किन चीज़ों का चॉइस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं क्योंकि उनके SP उनके साथ नहीं है, वो सैड मूवी ही देखेंगे। आप क्या फील कर रहे हो? आप और ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, आप और ज़्यादा चीज़ों में और ड्वेल कर रहे हो सैडनेस में, तो जितना ज़्यादा ड्वेल करोगे उतना ही 3D में वो चीज़ और ज़्यादा दिखाई देगी ना आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यहाँ से हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑनवर्ड से हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, मेंटल डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें किन चीज़ों को सुनना चाहिए, हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, हम किन चीज़ों को सोचना चाहिए, इन पर कंट्रोल सिर्फ आपका होना चाहिए। और अगर कोई नेगेटिव थॉट आए, सबसे पहले उस नेगेटिव थॉट को रिएक्ट करने की बजाय उसको थोड़ी देर के लिए ना ऑब्जर्व करो, एज अ बिल्कुल थर्ड पर्सन उसको ऑब्जर्व करो। ये थॉट आया है, ठीक है, ये थॉट आया है जो कि नेगेटिव इन नेचर है, ये मेरे मैनिफेस्टेशन में मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, ये मुझे पुल डाउन कर रहा है। आपने उस थॉट को आइडेंटिफाई कर लिया,
ठीक है, उस थॉट से आर्ग्यू मत करो। मतलब अगर ये हो रहा है कि एसपी तो आपको फ़ोन कर ही नहीं रहा, एसपी तो आपको मैसेज कर ही नहीं रहा, ये एक थॉट आया है, लेकिन एसपी तो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, ये एक थॉट आया। अब आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लास्ट टाइम तो मुझे मैसेज किया था, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा तो प्यार वो करता है, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं उससे बात करूँगी तो वो मुझे उतना ही आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। ये चीज़ करना बंद कीजिए। इस थॉट से इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस करने आप लग जाते हो, ये चीज़ करना बंद करिए। ये जो मेंटल वॉर आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है ना, कि थॉट आता है उसके बाद आप खुद को कन्विंस करते हो, या कोई थॉट आता है जिससे आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, हाँ लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मैं तो यहाँ पर इतना कुछ उसके लिए करके बैठी हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, वो तो मुझे बात ही नहीं कर रहा है, वो तो मुझे अनब्लॉक ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप खुद को ही डिग्रेड कर रहे हो, आप खुद को ही अपने पोजीशन से नीचे लेकर आ रहे हो। उससे आप इस थॉट से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस ऑब्जर्व किया आपने, हाँ ये नेगेटिव इन नेचर है, आई गॉट दिस थॉट, बट नॉट एवरी थॉट इज सपोज टू गेट मैनिफेस्टेड, ओनली एंड ओनली थॉट्स विच आर रिपीटेड ओवर द टाइम and which has your awareness, only those thoughts are going to get manifested. तो it is me ना, जो मुझे डिसाइड करना है अपने थॉट के बारे में, ये तो चॉइस मेरे हाथ में है, मैं उस थॉट को इम्पोर्टेंस दूं या मैं उस थॉट को इम्पोर्टेंस ना दूं। तो अगर आप सिर्फ थॉट्स को आने और जाने देते हैं, हाँ एक नेगेटिव थॉट है, इसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत है, बस एक क्वेश्चन आप पूछिए, ये थॉट मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे हेल्प कर रहा है? अगर आंसर आता है नहीं, दोबारा उस थॉट के बारे में सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। इंस्टेड जस्ट टेल योरसेल्फ, माई थॉट्स आर नॉट मी। टेल योरसेल्फ, it is me who's the creator of my reality. I get to choose which thoughts I'm supposed to take and the other thoughts I'm going to discard. It is my choice. समझ रहे हो आप? ये बात जिस दिन आप प्रैक्टिकल करने लग जाओगे, आपको 3D में कोई चीज़ परेशान कर ही नहीं सकती है। 3D में अगर आपको एसपी नहीं पूछ रहा है अभी, या एसपी का मैसेज उसने अनब्लॉक नहीं किया है आपको, ये आप डिसाइड करो कि इस मोमेंट में आप फील क्या करना चाहते हो। 3D में जो दिख रहा है वो बिलीव करना चाहते हो, या जो इमेजिनेशन में आप फील कर रहे थे वो बिलीव करना चाहते हो, क्योंकि जो इमेजिनल पार्ट है वो तो 3D में आएगा। समझ रहे हो आप? उसको जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उतनी जल्दी वो 3D में आएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट थॉट विच इज़ नेगेटिव इन नेचर, टेल योरसेल्फ, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम ऑलवेज गिवन दैट इम्पोर्टेंस। ठीक है, आप जैसे आप जब डाइट करते हो, हम फास्ट करते हैं, हम डाइट करते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को जब कंट्रोल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि उस मोमेंट पे भूख लगी है ना, आपको भूख लगी है तो सोल्यूशन क्या है? खाना चाहिए। ठीक है, अब खाने में तो बहुत वैरायटी है, आप डोनट खा सकते हो, आप पेस्ट्रीज खा सकते हो, आप पिज्ज़ा खा सकते हो, या फिर आप घर का होम कुक्ड मील जो होता है, दाल चावल भी खा सकते हो, आप सैलड भी खा सकते हो, आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, टोटली अप टू यू, है ना। आप उसमें से सेलेक्ट करते हो ना कि आपको मुझे क्या चाहिए, इस मोमेंट में मुझे क्या चाहिए। जो भी सिलेक्शन आप करोगे उसके बेस पे आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर या कमज़ोर बनती है। तो अगर आप चयन करते हो, अगर आप चूज़ करते हो कि नहीं भाई मुझे तो जंक फूड ही खाना है, मुझे तो बर्गर पिज्ज़ा ही खाना है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर? योर हेल्थ इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे आप इग्नोर करते हो ना जो भी आपके फास्ट फूड होते हैं, अनहेल्दी फूड होते हैं, तला भुना जो है, वो भी जब आप इग्नोर करते हो और सेलेक्ट करते हो कि नहीं जो मेरे लिए बेहतर है मैं उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, उन्हीं चीज़ों को खाऊंगा, उन्हीं चीज़ों को इंटेक करूँगा, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी जो थॉट्स आपके सामने आते हैं, उन थॉट्स में किन थॉट्स को आपको इग्नोर करना है, किन थॉट्स को आपको संजो के रखना है, संभाल के रखना है, ये चॉइस हमेशा आपके पास होता है। There is nobody else who is going to make that choice for you. It is your choice. आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप से 3D है, 3D से आप नहीं हैं। आप हैं तो 3D है, आप नहीं हैं तो 3D में कुछ नहीं है। ना एसपी है, ना एसपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसा, मनी, करियर, जो भी आपको चाहिए लाइफ में,
ठीक है, आप हो तो वो डिज़ायर है, आप हो तो वो डिज़ायर से रिलेटेड 3D है, आप हो तो डिज़ायर से रिलेटेड लैक या फुलफिलमेंट, ये भी आप ही डिसाइड करोगे। तो हर चीज़ तो आप ही हो ना। तो सबसे पहले खुद को वो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए, ठीक है। खुद को ये फील कराना स्टार्ट करिए दैट मेरे पास वो पावर है जिससे मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो पावर है जिससे मैं खुद की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और बात आती है, अगेन एक जो सिंपल जो क्वेश्चन आता है वो बार बार यही आता है, कौन सी टेक्निक बेस्ट है, कितनी बार एफर्मेशन बोलूं, विजुअलाइजेशन बेहतर है या फिर स्क्रिप्टिंग बेहतर है, या मुझे सैट्स करना चाहिए या मेरे को 10,000 एफर्मेशन करना चाहिए। अगेन मैं आपको बार बार कहूँगी, टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। इट डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, टेक्निक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस मोमेंट में फील क्या करते हैं, डोमिनेंटली आपकी पूरे दिन में फीलिंग क्या होती है। अगर आप उस पर्सन को डेस्परेट निगाहों से देख रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इसका प्यार होना चाहिए, यू आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू योर डिज़ायर, तो आप तो क्रिएटर की पोजीशन पे है ही नहीं ना। फिर आपके कंट्रोल में चीज़ें कैसे होंगी फिर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सारा जो कंट्रोल है वो आपके अंदर है। आप अगर खुद को कंट्रोल कर लेंगे, 3D अपने आप आपको जो चीज़ चाहिए वो खुद लाके आपको देगी। 3D खुद ब खुद कंट्रोल्ड हो जाएगी, केओटिक नहीं रहेगी। ओके, जब जब आपके मन में ये ख्याल आए कि मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, मैं तो सब टेक्निक जो है वो ट्राई करके देख चुकी हूँ, अंदर से इनर कॉन्वर्सेशन करिए। क्या मैं वो पर्सन हूँ जो ये मानती है या जो ये मानता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी डिज़ायर है? क्योंकि अगर आप मानते होते तो आपको इतनी सारी टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम टेक्निक किस लिए करते हैं? ताकि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच सके ना, जहाँ पर हमें ये एहसास हो कि मेरी डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद हम उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। हम फिर उस स्टेट ऑफ नोइंग में जीना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई, ये डिज़ायर तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हम 3D से ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। तो अगर आप उस स्टेट पर अभी नहीं पहुँचे हैं तो टेक्निक्स करने का क्या फ़ायदा फिर? इसका मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है आपका, इसका मतलब सेल्फ लव में कमी है आपके, उस पर काम करिए फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ इतना ही समझ लिया ना, तो बाकी कुछ और समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट यू इन द 3D। सब चीज़ आप से शुरू होती है और आप पर ही आके ख़त्म होती है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे ये पावर आपके पास है। सब आपसे होता है, सब कुछ आपसे होता है, ठीक है, आपके थ्रू होता है और आपके लिए होता है। सो जो वर्जन आप बनना चाहते हैं उसको चूज करिए, यानी वो चूज करिए जो ऑलरेडी आप बनना चाहते हैं, है ना। आप लव्ड वन बनना चाहते हैं, आप प्रायोरिटी बनना चाहते हैं किसी की, आप ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय बनना चाहते हैं किसी का, आप करियर में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, आप दुनिया भर का पैसा कमाना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ चूज़ करना आपको ज़रूरत है, ठीक है। आप ऑलरेडी वो पर्सन हो जो ये ड्रीम लाइफ में है, जो ये ऑलरेडी ड्रीम लाइफ में जी रहा है। एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ आपके लिए शिफ्ट हो जाएगा 3D में, क्योंकि 3D तो आपसे ही शुरू होती है ना। आपके यू आर द कॉज, 3D इज जस्ट एन इफेक्ट of that cause. So if you are going to feel better, if you are going to feel positive, if you are going to be in that version where you have already got your desire, then 3D has no other choice but to reflect back what you have created in your internal mindset. The world is yourself pushed out, everyone is you pushed out, the concept of hypo, remember? हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज़रा थोड़े दिनों के लिए सिर्फ खुद पर मेहनत कर लीजिए, खुद को फील बेहतर कराने की कोशिश करिए, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए, खुद को सेल्फ लव प्रैक्टिस कराइए, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू डू द वर्क विच इज़ द इनर वर्क, खुद पर जब आप काम करेंगे, 3D में लोग, 3D के सर्कमस्टेंस, 3D की सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चेंज होगी। आप खुद ही अपने आप को नीचा दिखाते रहेंगे, खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कराते रहेंगे, खुद ही अपने आप को लैक और अभाव की ज़िंदगी में ड्वेल कराते रहेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है 3D में भी वही चीज़ हमें दिखाई देगी। हर एक चीज़ का कॉज हमसे शुरू होता है,
और हर एक चीज़ की फुलफिलमेंट हम तक आकर ख़त्म होती है। तो कौन इम्पॉर्टेंट हुआ? आप हुए ना। आपका एसपी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके सर्कमस्टांसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी 3D इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये चैनल पर यही सिखाया जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का ये लेसन और ये इंट्रोस्पेक्ट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की लर्निंग आपकी क्या रही, आज का टेक अवे आपने वीडियो से क्या लिया। और साथ ही साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल मोर टीचिंग्स ऑन नेविल गोडार्ड। अगर आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी 3 बुक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। आज मैंने पोस्ट डाला है, नई बुक को हम कल से स्टार्ट करेंगे। वो पोस्ट में जितने भी वोट्स मुझे मिलेंगे बुक को अब नई सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो 3 बुक्स ख़त्म हो गई हैं आउट ऑफ आई थिंक 14 बुक्स फ्रॉम नेविल गोडार्ड। अब हम 4th बुक की तरफ चल रहे हैं और ये सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाए जाते हैं। बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हिंदी के डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाए गए हैं। आप चाहें तो इस मेंबरशिप को ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 30 डेज़ का मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम को। अगर आप 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो ओनली देर आर 4 सीट्स लेफ्ट। बाकी ऑलरेडी ये मंथ की सारी जितनी भी बुकिंग है वो हो चुकी है। अंटिल 17th या 18th मेरे जितने भी स्लॉट्स हैं वो बुक हो चुके हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी भी मुझसे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स जानकर आप चाहें तो आप बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन ओनली 4 सीट्स आर लेफ्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सीट इस महीने की तो फिर आप उसके बाद नहीं मिलेगी। देख लीजिए आपको जैसा भी ठीक लगता है। शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं, येस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप दोनों के लिए मुझे इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक से बहुत सारे मेरे को अच्छे फीडबैक मिले हैं ये वीकेंड पर। अगर आप वर्कबुक लेना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी, अगर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक लेना चाहते हैं या फिर टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन वर्कबुक लेना चाहते हैं, दोनों ही इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पता कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.